नमस्कार। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां हर अध्याय एक नई दुनिया खोलता है। और आज हम बात करेंगे उस अध्याय की जहां से सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे गहरा ज्ञान बहना शुरू होता है। ये है अध्याय 2, सांख्य योग। सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, एक तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं और बीचों बीच एक महान योद्धा का दिल, उसका साहस टूट रहा है। और बस यहीं से भगवान और भक्त के बीच वो अमर बातचीत शुरू होती है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तो बस इतना कहकर, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो महान धनुर्धर अर्जुन, जिसके बाणों से देवता भी कांपते थे, आज वो अपने हथियार डाल देता है, बिल्कुल चुप, खामोश। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। लाखों की सेनाएं, शंख बज चुके हैं और बीच में अपने रथ पर खड़े अर्जुन को सामने कौन नजर आ रहा है? कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने दादा भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके अपने भाई, वो लोग जिन्हें उन्होंने हमेशा प्यार किया, सम्मान दिया, आज उन्हीं पर शस्त्र उठाना है। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ इमोशंस की बात नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच का एक बहुत बहुत बड़ा संकट था। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन जैसा महान योद्धा इस तरह से टूट गया? चलिए उनके दुख की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने से इतना क्यों डर रहे थे, क्यों कांप रहे थे। और देखिए, अर्जुन जो दलीलें दे रहे हैं वो बहुत ही मानवीय हैं, बहुत रिलेटेबल हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा जो अपनों के खून से सनी हो। अरे, जिस राज्य के लिए मुझे अपने गुरुओं और बड़ों को मारना पड़े, वो राज्य लेकर मैं क्या करूंगा? उनका मन ना कन्फ्यूजन और दुख के एक ऐसे जाल में फंस गया है कि उन्हें सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आ रहा। और बस यहीं से ये साधारण बातचीत इतिहास का सबसे बड़ा उपदेश बन जाती है। मजेदार बात यह है कि अर्जुन के आंसुओं के जवाब में श्री कृष्ण उन्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देते। नहीं, वो उन्हें ज्ञान का वो सूरज दिखाते हैं, वो प्रकाश दिखाते हैं जो अर्जुन के हर सवाल, हर तर्क, हर दुख की जड़ को ही खत्म कर देगा। तो अब श्री कृष्ण उस शाश्वत सत्य, उस इटर्नल ट्रूथ को सामने रखते हैं जिसे कहते हैं सांख्य योग। वो अर्जुन को असलियत और भ्रम के बीच का फर्क दिखाते हैं। और यही ज्ञान, यही नॉलेज अर्जुन के मोह को काटने वाला सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अशोचनन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कृष्ण की पहली चोट अर्जुन के दुख के आधार पर ही होती है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम बातें तो बड़ी ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, पर दुख उन चीजों के लिए मना रहे हो जो दुख के लायक हैं ही नहीं। जो समझदार होते हैं वो ना तो जिंदा लोगों के लिए शोक करते हैं और ना ही मरे हुए लोगों के लिए। देखिए, उन्होंने सीधे अर्जुन के दुख की बुनियाद पर ही सवाल उठा दिया। तो कृष्ण समझाते हैं कि देखो अर्जुन, जिसे तुम मैं और मेरे लोग कह रहे हो, वो तो बस ये शरीर है, ये फिजिकल बॉडी जो कि नश्वर है, खत्म हो जाएगी। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो हमेशा रहती है। और इन दोनों के बीच का यही तो मूल अंतर है जिसे हमें समझना है। देखिए, शरीर वो पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। पर आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वो तो बस एक यात्री की तरह है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सम्याति नवानि देहि। और इस बात को कृष्ण ने इतने खूबसूरत उदाहरण से समझाया है। मतलब जैसे हम इंसान पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो फिर मौत का दुख कैसा? शरीर तो बस एक कपड़ा है, आत्मा वो तो अमर है, वो हमेशा हमेशा जिंदा रहती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और आत्मा की इस अमरता को, उसकी शक्ति को कृष्ण एक और बहुत ही पावरफुल श्लोक से समझाते हैं। सोचिए, जिस आत्मा के लिए तुम दुखी हो रहे हो अर्जुन, उसे ना तो कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी उसे गीला कर सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। वो अजेय है, अविनाशी है, शाश्वत है। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है,
कि अगर आत्मा अमर है और कुछ मरता ही नहीं, तो फिर कर्म करने का, एक्शन लेने का क्या मतलब है? बिल्कुल सही सवाल है। और अब कृष्ण इसी ज्ञान को, इसी नॉलेज को एक्शन के साथ जोड़ते हैं। वो समझाते हैं कि इस सच्चाई को जानने के बाद दुनिया में जीना कैसे है। और यहीं पर कृष्ण कर्म योग का वो अद्भुत सिद्धांत सामने रखते हैं, निष्काम कर्म। बहुत भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन उसके रिजल्ट से, उसके फल से खुद को मत जोड़ो। परिणाम क्या होगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है बस अपना बेस्ट देना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक कर्म पर कृष्ण की पूरी टीचिंग का आधार है, उसकी नींव है। इसमें एक बहुत गहरा मैसेज है। हमारा हक, हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है। उसके फल पर, उसके रिजल्ट पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो इस गहरी फिलॉसफी को अपनी लाइफ में कैसे उतारें? इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को पहचानो। फिर उस काम को करने में अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दो। और तीसरा और सबसे जरूरी, परिणाम जो भी हो उससे अटैच मत हो। सफलता और असफलता दोनों में एक जैसा भाव रखो। जीत मिले तो घमंड नहीं, हार मिले तो दुख नहीं। और कृष्ण के हिसाब से ना, यही असली योग है। योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है। असली योग है मन का ये संतुलन, ये बैलेंस। एक ऐसी स्टेट जहां सुख, दुख, फायदा, नुकसान, जीत, हार सब एक जैसे लगें। जिसने इस बराबरी को, इस समता को पा लिया, वही असली योगी है। अब कृष्ण का ये गहरा ज्ञान सुनकर अर्जुन की उलझन तो कम हो रही है, पर उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तो अब वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही जरूरी सवाल पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मान लिया, पर ये बताइए कि जो इंसान इस ज्ञान में स्थित हो गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके लक्षण क्या हैं? वो असल में दिखता कैसा है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है? वो एक तरह से एक रोल मॉडल के बारे में पूछ रहे हैं, ताकि वो भी उस रास्ते पर चल सकें। और इस आदर्श इंसान के लिए कृष्ण एक बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्थित प्रज्ञ, यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। ये वो इंसान है जिसका मन दुनिया की इच्छाओं और भावनाओं की लहरों में डगमगाता नहीं है। वो शांत है, स्थिर है। और फिर कृष्ण उस स्थित प्रज्ञ इंसान की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। ऐसा इंसान अपनी खुशी के लिए बाहरी दुनिया पर डिपेंड नहीं करता। उसकी खुशी का सोता उसके अंदर ही है। वो अपनी इंद्रियों के वश में नहीं, बल्कि उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, वैसे ही वो अपनी इंद्रियों को दुनिया से खींच लेता है। और आखिर में ऐसा ही इंसान सच्ची, असली और परमानेंट शांति को पाता है। और हम इस अध्याय को इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। ये पूरा अध्याय ज्ञान और कर्म को एक धागे में पिरो देता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच्चे ज्ञान के बिना सही कर्म हो सकता है? क्या ये जाने बिना कि हम असल में कौन हैं, हम ये तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? कहीं ज्ञान के बिना किया गया कर्म दिशाहीन तो नहीं हो जाएगा? यही ज्ञान और कर्म का संगम गीता के दर्शन का दिल है।